दोस्तों यारों से मुझे गेट के बारे में पता चला और मैंने लग गया। मतलब मेरा तो समझ लो कि मेरा प्लेसमेंट सीजन में सब चीज़ त्याग गया, नहीं मुझे गेट ही करना और मैंने गेट की तरफ अपना झुकाव मोड़ लिया एंड धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट करते करते मैंने मतलब उसको क्वालिफाई किया। तो काफ़ी मेरे कॉलेज वाले खुश हुए थे क्योंकि आई वाज द ओनली वन तो पूरे कॉलेज में नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं पीयूष कुमार एक नए वीडियो के साथ, नए गेस्ट के साथ, हर्ष भाई के साथ, जो अपनी इंस्पिरेशन जर्नी शेयर करेंगे। अपने क्लास 10 से लेके गेट क्वालिफाई 6 टाइम्स, उसके बाद अभी आईआईटी रुड़की में पीएचडी में काम कर रहे हैं। एक इंस्पिरेशनल जर्नी है। मदर को कैंसर से लेके एक कंप्लीट डिटेल बताएंगे। तो हर्ष भाई सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देते एक डिटेल में। सो हेलो एवरीवन, सो आई एम वेरी लकी। मतलब जैसे कि अगर बात किया जाए तो पीयूष ने ये अपॉर्चुनिटी दिया अपने चैनल पे पॉडकास्ट शूट करने के लिए, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस अपॉर्चुनिटी के लायक हूँ। सो या माय नेम इज़ हर्षराज ठाकुर एंड मेरी जर्नी अगर सुनना चाहोगे तो मेरी जर्नी मतलब थोड़ी मोटिवेशनल आपको लग सकती है, बिकॉज काफ़ी स्ट्रगल हमने एकदम स्टार्टिंग से फेस किया। बिकॉज मेरी मतलब जो एजुकेशन बैकग्राउंड अगर देखोगे ना तो मेरे पास वैसा प्रॉपर गाइडेंस नहीं था जो मुझे बता सके कि आईआईटी क्या होता है, आईआईटी लाइफ क्या होता है। जो ये बिल्डिंग अभी दिख रही है ना कितनी खूबसूरत दिख रही है, तो ये सब चीज़ें ना मुझे धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के अकॉर्डिंग पता चला। 10th में अगर देखा जाए तो 10th में मैंने काफ़ी मेहनत करके अच्छा एक परसेंटेज ग्रैप्स किया था, बट ऑल दो 10 की परसेंटेज होने के बाद भी मुझे ऐसा पता नहीं था कि हाँ कोटा जैसा शहर भी होता है, वहाँ जा कर के मुझे पढ़ाई करना रहेगा, जेई वगैरह के बारे में ऐसा कुछ मतलब स्टार्टिंग में पता ही नहीं था। देन मैंने अपनी 11th-12th जैसे तैसे रात दिन एक करके मेहनत करके सेल्फ जो बोलते हैं सेल्फ प्रिपरेशन से मैंने अपना 11th-12th दिया। हाँ उसके बाद मेरे को एग्ज़ाम के बारे में पता चला 12th में जा कर के हाँ ऐसा भी कुछ एग्ज़ाम होता है। देन मैंने अपना जेई का एग्ज़ाम दिया था। सो आई वॉज नॉट हैविंग अ वेरी गुड रैंक इन जेई, बट पापा का एक सपना था कि इंजीनियरिंग करना है, लेकिन मेरी पढ़ाई काफ़ी सही थी। 11th-12th की मैंने काफ़ी मेहनत किया था, तो मैंने जो प्राइवेट कॉलेज में इनरोल करा तो वहाँ पर मुझे फुल फ्लेज स्कॉलरशिप मिली, जिससे मेरी एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई थी। ऑल्दो आई वॉज गेटिंग NIT, बट वहाँ पर मैं फ़ीस वैसा नहीं पे कर पाता जो मेरे को प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने ऑफ़र करा था, बिकॉज आई वॉज हैविंग अ वेरी गुड रैंक देयर इन चेन्नई। सो इंस्टीट्यूट नेम इज सत्यभामा यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद मुझे पता चला यार कि आईआईटी की जो लाइफ होती है ना वो सच में अमेजिंग होती है। तो उसके लिए मैंने दिन रात एक मेहनत करना स्टार्ट किया। मैंने मतलब लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया। जो होता ना कि रात दिन एक कर देना कि हाँ अब तो जाना ही है आईआईटी में, अब मतलब एक ड्रीम सा लगने लगा कि आई हैव टू गो इन आईआईटी। सो वो भी मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशंस। पहले मतलब मेरे को कुछ चीज़ समझ में नहीं आता था, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता था, तो मैं लोगों से पूछता था, लोग मेरे सिली क्वेश्चन पे हंसते थे। देन हुआ क्या कि जब रिज़ल्ट आया तो उनका क्वालिफाई नहीं हुआ, मेरा क्वालिफाई हो गया। तो मुझे अच्छी लगी कि आपके साथ जो होता है ना कि आपको हर कुछ पूछते रहना चाहिए। आपको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो भी क्वेश्चंस में कमियाँ आ रही है उसको छोड़ देना, नहीं, आप अपने टीचर्स को जा करके अप्रोच करो, पूछो। ओके, अब ये सारा चीज़ होने के बाद जैसे कि जो चीज़ होता है तो मैंने फिर NIT मेरे जो रैंक, ऑल्दो आई वाज हैविंग अ वेरी गुड रैंक, बट मैं NIT कैलिकट में एडमिशन लिया, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे यूपीएससी की तरफ जाना है, यूपीएससी प्रिपरेशन करना है। तो अगर आईआईटी में जाऊँगा तो आईआईटी तो बहुत ही ज़्यादा टफ करिकुलम रहता है, तो मैं वैसा टाइम नहीं दे पाऊँगा। ऑल्दो NIT कैलिकट की भी करिकुलम काफ़ी ज़्यादा टफ थी, मैं वहाँ पर भी अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा था। तो NIT कैलिकट मैं बीच में ही मतलब अगर देखोगे तो 1.5 साल मैंने करके छोड़ दिया था, बट ऑल्दो उनके प्रोफेसर ने मेरे को बोला कि यू नीड टू कंप्लीट योर डिग्री, तो किसी तरीके से वो डिग्री भी हमने कंप्लीट करा। एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या हुआ कि जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, दिन रात एक कर रहा था, तो मेरी मम्मी को ना एक प्रॉब्लम आई थी। 3-4 साल मेहनत किया मैंने, कंपनीज़ में देखा, कंपनीज़ के करिकुलम को देखा कि काफ़ी ज़्यादा टफ करिकुलम है कंपनीज़ में, लेकिन मैंने फ़ंड रेज़ करके मैंने अपनी छोटी बहन की एजुकेशन पूरी करवाई। सी कंप्लीटेड MBA फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। एंड आफ्टर दैट जो भी चीज़ होता है कि आप नए कंपनीज़ में चीज़ें सीखते हो, तो मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में काम किया, बायजूस था, अनअकैडमी था, स्क्वायर यार्ड्स था, ओके, मैगन सिलिकॉन, इन सब में जा करके मैंने बहुत कुछ सीखा, स्किल्स डेवलपमेंट सीखा, और मैंने अपनी ही एक इंस्टीट्यूट ओपन किया। इट वॉज NIT डीप लर्निंग नेटवर्क इन आसाम राइफल। सो आसाम राइफल में हमने फुल जैसे होता है कि अब मुझे कोई गाइडेंस नहीं प्रोवाइडेड थी, तो मैंने
जो भी मुझे लगा कि यार जो चीज़ मुझे नहीं मिला तो इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैंने उनको फुल जैसा प्रॉपर जेई की तैयारी होती है मैंने उनका करवाया। क्या क्या होता है एकदम जो होता है ना, जो जो हम लोग 4 जन से स्टार्ट किए थे तो वो 4 जन कन्वर्ट हो गए 220। ठीक है, एक ऑफलाइन कोचिंग में ये नंबर आप ऐसे रिमोट लोकेशंस में क्रिएट कर रहे हो ना, तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है। तो वहाँ पर मैंने बहुत कुछ किया, फिर हमने हायरिंग वायरिंग करके काफ़ी लोगों को लगाया और वो लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना सीखे। देन मुझे लगा यार कि अब मुझे यार एक ड्रीम पहले रह गया था कि आईआईटीज़ का। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने हर साल मैंने गेट लिखा है और हर साल मेरी गेट क्वालिफाइड हुई है। क्वालिफाइड आई मीन मतलब अंडर 1000 रैंक। हमेशा स्टार्टिंग वाले जो फेज़ में थे वो नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ मैं अंडर 1000 रैंक लेकर के आने लगा। काफ़ी टफ कंपटीशन हो जाता है, काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते भी कि कैसे कर लेते हो, बट ये चीज़ होता है ना कि आप अर्ली फेज़ में जो मेहनत करते हो ना वही रंग लाती है। तो मेरी जो डोमेन थी ना इलेक्ट्रिकल डोमेन थी, तो इलेक्ट्रिकल डोमेन से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे को सेमीकंडक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, जो कि पूरा मतलब आप जैसे ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है तो उसी तरीके से हम लोग सर्किट्स डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब मैं बताऊं तो अभी मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। काफ़ी गाइडेंस मैं प्रोवाइड करता हूं लोगों को, चाहे आपकी गेट की जर्नी हो, चाहे आपकी जेई की जर्नी हो या फिर यूपीएससी की जर्नी हो। तो जितना मैंने अपने लाइफ में सीखा है तो मैं लोगों को बताता हूँ, लोगों को अप्रोच बताता हूँ, डिफरेंट पाथ बताता हूँ। ओके, एंड यस, अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग ना डीमोटिवेट हो जाते हो यार कि स्ट्रगल करने से कभी डीमोटिवेट मत हो, मतलब करते रहो। जो भगवद गीता का जो चैप्टर 2 श्लोक 47, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु गुर्मो माते संगोस्तो कर्मण्य, ये जो श्लोक है ना अपने आप में ही बहुत बड़ी श्लोक है और हम लोगों को यही चीज़ सिखाता है कि हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। कर्म से कभी मत डरो, कर्म करते रहो। आपको अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है लेकिन धीरे धीरे परिणाम आपको दिखने लगेगा। अब जैसे अगर मैं बात करूँ चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उन्होंने स्टार्टिंग के अपने बचपन फेज में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया, तब जा कर के वो राजा बनने के योग्य बने। चाणक्य ने ऑल्दो उनके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पुट करा। तो आप लोग बस अभी आप लोग जो भी जोन में हो ना यार, वो जोन को मत छोड़ो, एफर्ट डालते रहो। ठीक है, सो करेंटली ये जो लोकेशन कैसा लग रहा है आपको? ये लोकेशन द ब्यूटीफुल लोकेशन आईआईटी रोड, बहुत बच्चों की ड्रीम होगी जो भैया अपने ड्रीम जी रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। यस, सो देखो, अगर मैं ये चीज़ बताऊंगा, जिन लोगों की भी अगर कभी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, ऑल्दो मतलब अभी काफ़ी बच्चे लोग होंगे जिनकी जेई में अच्छी स्कोर नहीं आ पाई होगी, तो आप कम बैक कर सकते हो यार। आप गेट के लिए प्रिपरेशन करो, बहुत सारा वेरिएंट्स है, मतलब हताश मत हो यार, क्योंकि यार इंडिया में ना इतने बच्चे, इतना टफ कंपटीशन है ना, सबको सीट देना पॉसिबल ही नहीं। तो अब ये नहीं है कि आपने जेई की प्रिपरेशन की और आपको नहीं मिला है तो आप हार चुके हो, नहीं, आपकी प्रिपरेशन जर्नी आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी। वो फेज़ जो होता है ना, वो फेज़ में आपने फाइट करना सीखा है, तो वो फाइट करना आपको जीवन में काफ़ी आगे लेकर के जाएगा। तो यार आप अगर नॉर्मल कोई भी टायर 3 कॉलेज में चले जाते हो तो बेसिकली अभी यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप पढ़ना स्टार्ट करो, आप अपना डोमेन चूज़ करो कि आप पहले डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है, आपको जॉब लेना है, आपको आईआईटीज़ में जाना है, आपको रिसर्च करना है, पहले वो एरिया डिसाइड करो। काफ़ी यहाँ पे जो प्रोफेसर है, इवन आईआईटी रुड़की के काफ़ी लोगों के जेई भी क्लियर नहीं है, देन ऑल्सो दे आर प्रोफेसर। तो वो उन्होंने क्या किया, उनका एक अगर देखा जाए तो उनका कॉमन पाथ अगर मैं बताऊँ तो उन्होंने कोई नॉर्मल कॉलेज से बीटेक कर दिया, उसके बाद उनको पता चला कि हाँ मेरे से कुछ अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, देन उन्होंने गेट का एग्ज़ाम दिया, गेट एग्ज़ाम क्रैक करके फिर उन्होंने रिसर्च किया, फिर आईआईटीज़ में आकर के प्रोफेसर बने। जो बच्चे जेई निकाल करके यहाँ पर स्टूडेंट बन रहे तो उनके प्रोफेसर बन रहे हैं। सो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि अलग अलग वेरिएंट पाते हैं। अब मतलब अगर देखा जाए तो आईआईटी मद्रास के एक जो डायरेक्टर है उन्होंने क्या मतलब बात कही थी कि मेरे से जेई क्लियर नहीं हुआ, बट राइट नाउ आई एम द चेयरमैन डायरेक्टर ऑफ द जेई। सो ये समझ लो ना कि कब लाइफ आपको किस फेज से दूसरे फेज पे लेकर के जाए आपको पता नहीं, आपको बस प्रयास करते रहना चाहिए, अंत में सब चीज़ सही हो जाता है जब तक आप हार नहीं मानते हो। तो कर्म करते रहना है, ठीक है गाइस। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा कि कभी भी अगर आपको लगे सपोर्ट सिस्टम, कुछ भी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। एक पॉडकास्ट वगैरह चैनल क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैंने एक नया चैनल अपना क्रिएट किया, ट्रायंगल ऑफ थॉट। तो वहाँ पर मैं रिसर्चर, साइंटिस्ट, जो यूएस के साइंटिस्ट रहते हैं, जापान के साइंटिस्ट रहते हैं, उन लोगों की मैं ब्लॉग शूट करता हूँ। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ आईआईटीज एनआईटीज, उनकी पॉडकास्ट मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, द हिंदुस्तान इंडिया। बट मैं वो चैनल से इस चैनल पे इसलिए शिफ्ट हो रहा हूँ
क्योंकि मुझे फुल कंटेंट एजुकेशनल बेस कर देना है, ठीक है। द हिंदुस्तानी ब्लॉगर पे हमको आईआईटी से रिलेटेड ब्लॉग्स तो मिल ही जाएगा, फिर कैंपस से रिलेटेड ब्लॉग्स मिल जाएगा, बट जो होता है ना कि आपको एजुकेशन मामले में कुछ भी चीज आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, और पीयूष से कनेक्ट कर सकते हो। पीयूष काफी हेल्पिंग नेचर का है, काफी लोगों को गाइड कर रहा है। अभी देखो यार, पीयूष भी अभी बहुत चीज सीख रहा है, अभी ये यंग एज है, तो यंग एज में अगर हम लोग लर्निंग फेज में अगर हमसे कुछ गलती भी होती है ना, तो हम लोगों को करते रहना चाहिए यार। कर्म जो बोलते हैं ना यार, पीयूष करते रहो यार, अभी गिव अप करने का टाइम नहीं। अभी हर्ष गुप्ता से अभी हम मिले, तो हर्ष गुप्ता की भी हम लोग स्टोरी देखे यार, कि उस बच्चे ने कितना फाइट किया, कितना मतलब जीत और मेहनत करके यहाँ पर पहुंचा है। तो ऐसे ही तमाम इंडिया में भरे पड़े लोग हैं, सबकी अपनी ही अपनी स्टोरी है। तो आप अपने लिए हमेशा हीरो रहोगे जब तक आप गिव अप नहीं करते। तो और कुछ पूछना तो चाहोगे? जैसे भैया ने गेट क्वालिफाई किया 6 टाइम्स, तो भैया गेट क्वालिफाई सबसे पहले गेट के बारे में पता कब चला, और ये हाँ, कैसे एक्सपीरियंस रहा हर बार 100,000 रैंक कैसे? देखो हर बार 100,000 नहीं आया था, मतलब स्टार्टिंग के जो मतलब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें मेरे डिसेंट रैंक थे, जिससे मेरे को आईआईटी एनआईटी तो मिल सकता था। लेकिन अंडर 1000 रैंक आने का कारण ये था कि मैं बार बार एग्जाम देता था और मेरे निकल जाते थे जस्ट आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट। तो ये गेट के बारे में मुझे कैसे पता चला? गेट जैसे कि हर लोगों का एक सपना होता है आईआईटी एनआईटी। तो मैं जब कॉलेज में था तो सब सुनता था यार, ये आईआईटी से इतना पैकेज लिया, आईआईटी में ये होता है। तो मुझे आईआईटी की लाइफ जीनी थी, ठीक है। तो आईआईटी की लाइफ जीनी थी, तो मेरे पास अब तो कोई ऑप्शन नहीं था, कि मैं तो अब अपना ऑप्शन गवा चुका था। तो मुझे मुझे एक प्रोफेसर, दोस्त, यार सबसे पता चला कि गेट नाम का एक एग्जाम होता है, जिससे आप दे सकते हो, जो 100 मार्क्स का रहता है। टोटल 65 क्वेश्चन रहते हैं, और उसके कट ऑफ काफी अच्छे जाते हैं। अभी मतलब देखोगे तो कंपटीशन बढ़ते जा रहा है इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। क्योंकि गेट करके अगर आप मास्टर्स करते हो, डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांच से कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में क्या रहता है ना, कि मास्टर्स वालों की मतलब प्लेसमेंट काफी ज्यादा हाई रहती है। ओके, बेसिकली इन इलेक्ट्रॉनिक्स क्वालकॉम जैसे ये कंपनी जो आती है, तो आपको काफी अच्छा खासा पैकेज देती है, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख इवन ऑफर करती है। तो इन सब चीज के बारे में जैसे मेरे को पता चला ना, तो फिर मैंने अपना गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। वहां पे भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो वहां पे भी मेरे को कोचिंग वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो एक हमारे कॉलेज में जो जो टॉप स्टूडेंट रहते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड किया जाता था। तो मुझे एक स्कॉलरशिप मिला था कोचिंग का, तो मैं दिन रात एक करके उस कोचिंग को ज्वाइन किया एंड एफर्ट करा। ऑल्दो वो कोचिंग लेवल काफी हाई फाई नहीं थी, लेकिन मेरी बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। बेसिक्स कॉन्सेप्ट जैसे आपको क्लियर पता चलता ना, तो आप जाकर के दिन रात एफर्ट करना स्टार्ट कर देते। तो फिर मैंने एफर्ट करना उसके ऊपर में वर्कआउट करना स्टार्ट किया, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन नहीं बन रही थी तो सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन को फिर से बनाया, बार बार मॉक टेस्ट दिया। तो मॉक टेस्ट जब मैं पहला मॉक टेस्ट दिया था, तो यार मेरे 100 में 10-12 नंबर आए होंगे, क्वालिफाई भी नहीं किया होगा। तो यही सब चीज लोगों के साथ होता है जेई में भी, कि आप अपना नंबर देख करके डिमोटिवेट हो जाते हो। तो डिमोटिवेट नहीं होना, करते रहना, प्रयास करते रहना। तो इसी मतलब कॉलेज के थ्रू दोस्तों यारों से मुझे गेट के बारे में पता चला, और मैंने लग गया। मतलब मैं मेरा जो समझ लो कि मेरा प्लेसमेंट सीजन में सब चीज त्याग दिया, नहीं मुझे गेट ही करना है। और मैंने गेट की तरफ अपना झुकाव मोड़ लिया, एंड धीरे 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 प्रिपरेशन स्टार्ट करते करते मैंने मतलब उसको क्वालिफाई किया। तो काफी मेरे कॉलेज वाले खुश हुए थे, क्योंकि आई वॉज द ओनली वन तो पूरे कॉलेज में क्वालिफाई किया। तो भैया जैसे आपने गेट के बारे में बताया, तो क्या ये कह सकते हैं ये जो मोटिवेशन है गेट क्वालिफाई करने का, गेट में जाने का, ये एक वहां से आया कि जो डिमोटिवेशन हुआ था, आईआईटी नहीं हुई थी, क्या वो पार्ट बनी लाइफ में कि हम जाएं आईआईटी में? एक्चुअली सीन क्या था ना, कि जब प्राइवेट कॉलेजेस में काफी कुछ हमें ऐसा एक्सपोजर नहीं मिला। तो मेरा एक फ्रेंड था, his name is सुचित, ठीक है। तो वो हमारी स्कूल से आईआईटी बॉम्बे में गया, तो उससे मेरी वो भी एक साल ड्रॉप किया था, फिर आईआईटी बॉम्बे में उससे मेरी जब बातें हुई, तो उससे मेरे को बहुत कुछ पता चला यार, कि ये एक साल मेरे को आगे ड्रॉप लेकर के भी आगे गया, लेकिन बहुत कुछ सीख गया। तो फिर मेरे को वो भी समझ में आया कि हाँ आईआईटी मैं पहले नहीं समझता था, मुझे पहले आईआईटी वगैरह का ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी। तो मुझे जब किसी ने बताया कि यहाँ पर बहुत कुछ एक्सपोजर है, यहाँ के प्रोफेसर स्कूल भी नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो वो सीखने की जो फील्ड रहती है ना, वो सारा चीज़ मेरे को यहाँ पर लेकर गया। यूपीएससी यूपीएससी के बारे में आपने बताया कि यूपीएससी करनी है या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो क्या भैया यूपीएससी के बारे में कहाँ से आपको इंस्पिरेशन आया? गेट क्वालिफाई करने के बाद यूपीएससी एक अलग फील्ड में जाने का कहाँ से आया इंस्पिरेशन? देखो यूपीएससी का जो जर्नी रहता है ना, मतलब लाइक मेरे पापा इसमें थे, पुलिस गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो गवर्नमेंट सर्विस में ऑल्दो मतलब गवर्नमेंट सर्विस में होने के बावजूद में उनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती थी। एकमात्र सोर्स था पूरे मतलब जो होता है ना ज्वाइंट फैमिली को सपोर्ट करने का। तो वो
एज अ हायर रैंक पे नहीं थे, तो उनका मतलब मैं देखता था कि काफ़ी ऑफिसर्स के साथ जब उठना बैठना होता था तो ये चीज़ कैसे माना जा सकता है। तो मुझे पता चला धीरे धीरे ओ यूपीएससी नाम का भी चीज़ अच्छा होता है, जो माना जाता है कि यार टॉप मोस्ट एग्जाम है, मतलब कंपेरेटिवली आईआईटीज निकालने बराबर इसको माना जाता है, या फिर उससे ऊपर ही लेवल पे माना जाता है। ऑल तो रैंकिंग ऊपर नीचे होते रहती है, तो ये सब चीज़ें पता चला तो मैं बोला कि मैं तो अब यूपीएससी छोड़ूंगा। अब यूपीएससी वाला जो जैसे टारगेट है ना, तो फिर मैं बोला कि मैं आईआईटी में रह करके यार यूपीएससी निकाल पाऊंगा क्या, इतना टफ करिकुलम रहता है। तो मैं अपना वो चीज़ स्विच कर दिया था, एनआईटी में जाकर के प्रिपरेशन करेंगे, जो कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चली रही थी। एंड बट वही चीज़ थी कि जो तबीयत हमारी मम्मी की खराब हो गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के बाद जॉब में स्विच करना पड़ा। जॉब जब ज्वाइन किया तो थोड़ी चीज़ें लैक रह गई, लेकिन कोई गम नहीं है। गम इस बात का नहीं है क्योंकि हमने जो प्रयास किया था ना, वो अपना मतलब जो होता है ना कि आप शीशे में आंखों से आंखें डाल करके बोलते हो कि हमारा प्रयास एकदम 100% लेवल का था, एकदम वंडरफुल था कि हाँ मेरी प्रयास में कभी कमी नहीं। अच्छा मिलना ना मिलना वो बात की बात है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई कहानियां हैं जिनके जिनको जिन जिन ऐसे मतलब कई कहानियां हैं जिनको लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती, लेकिन यार लक्ष्य प्राप्ति नहीं होना ही सक्सेस नहीं है। सक्सेस का मतलब जो आपका खुश है, हैप्पी माइंड। तो हैप्पी माइंड का कैसे आता है कि आप कर्म करते रहो, ये चीज जैसे सीख जाते हो ना, तो फिर आपको मतलब हारने का कभी डर नहीं लगता। तो जो अभी मेरे साथ है यार, मुझे अब हारने वारने का डर नहीं, मुझे अब कंपटीशन अपने आप से रहता है कि मुझे अपने आप को हर दिन 1% अपने आप को बेटर बनाना है। एंड एक होता है ना कि आप जब औरों के लिए सोचना स्टार्ट करते हो, तो जो यूनिवर्स में ना आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। स्वामी विवेकानंद ने भी वही चीज कहा है। जब भी मैं अपने बारे में जब चीज सोचना स्टार्ट करता था ना, तो मेरे साथ प्रकृति जो सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जब मैं दूसरों के लिए सोचना स्टार्ट किया ना, तो प्रकृति ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो लेजीनेस जो चीज होता है ना यार, कि वो त्याग दो। ठीक है, लेजीनेस जो है ना, स्वामी स्वामी विवेकानंद का एक श्लोक है, एक जो थॉट है, काफी जगह बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है पता है आपको? अब बता देते, जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें भी पता चलना चाहिए। तो सब कुछ इजी रहता है जब आप देखो, नथिंग इज इजी, मतलब कुछ भी चीज आसान नहीं है जब तक आप आलसपन में बने रहे हो। तो आपको सब कुछ मतलब ये लगेगा कि बहुत टफ है, आप आलसी रहते हो तो। और जिस दिन आपके अंदर से आलसपन चला जाता है ना, तो आपको सब कुछ आसान लगने लगता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा कोटेशन स्वामी विवेकानंद ने दिया था कि आप अपने आलसपन को त्यागिए, आपको सब कुछ आप जो प्राप्त करना चाहते हो ना, तो आपको उसमें अपने आप मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बताया फैमिली में इश्यू हो गया था, आपकी मैंने जर्नी देखी कि आपके पढ़ने में ज़्यादा मन लगने लगा, आप फैमिली पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद आपको पता चला मम्मी के कैंसर के बारे में, उसके बाद स्विच किया, तो वो जर्नी के बारे में बताओ। देखो होता क्या है ना, जैसे कि मैं अब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे सिर्फ यूपीएससी दिख रही थी, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी। मुझे फैमिली वगैरह से अब इमोशंस जो है ना हमारे अंदर से ख़त्म हो जाता है कि जब हम अपने कर्म के प्रति जाते हैं, तो वो इमोशन मेरे अंदर से कहीं ना कहीं चला गया था। एंड इमोशंस का अगर बात किया जाए, तो आपको फैमिली के लिए थोड़ा सा इमोशंस रहना पड़ता है। बट मैं उस जर्नी में जब जैसे यूपीएससी वाली जर्नी में था, यूपीएससी को फेस कर रहा था, मैं सब कुछ को त्याग दिया था कि हाँ क्या कोई सोच है। तो मम्मी एक बार काफ़ी बेड पे मतलब परेशान हो गई थी, उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मुझे बोला जा रहा है मेडिसिन लेकर के आओ। बट मैं पढ़ने में मग्न, मैं किसी का नहीं सुनने वाला। मुझे मतलब ऐसा जुनून सवार हो गया था कि मुझे तो निकालना, कुछ भी हो जाए मुझे तो फोड़ना है एग्जाम, ऐसा चीज़ हो गया था, जो कि गलत है यार। आपको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट हर तरीक़ा से देना चाहिए। तो उस समय मेरा एक घर में छोटा भाई है मेरा, लाइक कज़न ब्रदर, और जो मतलब कज़न ब्रदर ही समझो, तो उसने जा कर के मेडिसिन वगैरह लेकर के आया। जब मेरा एग्ज़ाम जब वो क्वालिफाई नहीं हुआ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम इस जर्नी में बहुत कुछ मैंने खो दिया। आई मीन कि यार ना फैमिली को टोटली इमोशनली सपोर्ट कर पाया, ना एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाया। तो वो थोड़ा एक अफसोस वाला टाइम रहा था। तो उस चीज़ को समझने के लिए मैंने मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा घर को अब जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। देन मैंने कंपनी में स्विच किया था। जैसे कंपनी में स्विच किया और मुझे लगा कि अब घर को सपोर्ट करना है थोड़ा बहुत, तो मैंने अर्न किया और घर फैमिलीज़ को संभाला। देन मम्मी की जो ऑपरेशन वगैरह हुई थी, चीज़ें ठीक ठाक हो गई, सब चीज़ सही हो गई, तो फिर मैं वापस अपने रिसर्च जर्नी को कंटिन्यू करने लगा।
आपकी जितनी पढ़ाई हुई इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हुई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ से इंटरेस्ट आया? और ये कम्युनिकेशन, ये कंप्यूटर साइंस इतना वास्ट जा रहा है, उसके बाद भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्विच हुए हो, और कहाँ से ये आया? क्या? उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक में आगे बूस्ट आ रहा है। ओके ओके। सो देखो, ऐसे अगर देखा जाए तो CSE और इलेक्ट्रॉनिक्स में ना, जब हम 11-12 में जब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, 11-12 में काफ़ी जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, तो वो पार्ट हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही थी। तो वहीं से मेरे को इंटरेस्ट जगा था और मुझे सर्किट्स में काफ़ी स्टार्टिंग से ही मज़ा आता था। जैसे मैथ्स होता है ना, मैथमेटिक्स होता है, उसी तरीके से मेरे को सर्किट्स लगती थी। सर्किट्स में जो हम लोग KVL KCL लगाते थे, तो वो कॉम्प्लेक्स चीज़ मेरे को बहुत आसान लगती थी। इसीलिए मैं सोचा कि मैं अपना रिसर्च इसी में करूँगा। मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जो भी चीज़ें इसी जर्नी के थ्रू लेकर के। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, 3 इडियट्स में जो इंडक्शन मोटर बोलता है ना, बू 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 करके, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। इंडक्शन मोटर इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो वो 3 इडियट्स देखने से भी मेरे को लगा, ओ भाई, हमें भी वो इंडक्शन मोटर स्टार्ट कैसे होता है वो चीज़ सीखना है। तो एक पार्ट वो भी रही थी। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया। तो जैसे गेट प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, तो बेस्ट टाइम क्या होगा? जैसे मान लो जिनका IIT नहीं निकला, NIT नहीं निकला, Tier 3 या फिर प्राइवेट कॉलेज से हैं, तो यार अगर आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपने सेकंड ईयर ख़त्म होते ही अपना गेट का स्टार्ट जर्नी कर सकते हो। आप थर्ड ईयर में, अब देखो, थर्ड ईयर वाले लोगों को भी गेट के लिए अलाउ किया गया है, फोर्थ ईयर में भी दे सकते हो। तो आप ना गेट का प्रिपरेशन 1 साल इनफ रहता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हो तो 1 साल, बाकी जितने भी ब्रांच है उसमें 6-7 महीने में प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन वही है कि आपकी हर एक दिन ना 6-7 घंटे की 6 to 7 आवर्स आपकी स्टडी जर्नी होनी चाहिए, स्टडी आवर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपने थर्ड मतलब बेसिकली बोलो तो 4th to 5th सेमेस्टर में आप अपना स्टार्ट कर सकते होगे। UPSC जर्नी, तो क्या UPSC जर्नी अभी कंटिन्यू है? ये देखो, UPSC की अभी तो मेरी एज है बची हुई, एंड UPSC जर्नी अभी मैं कंटिन्यू करूँगा। स्टार्ट अभी तो हुई नहीं है, क्योंकि अभी मेरा मेनली फोकस, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और रिसर्च एंड UPSC जो है ना, दोनों ही डिफरेंट थिंग है। तो UPSC जर्नी हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, बट मैं कुछ रिसर्च में योगदान देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग काफ़ी लोगों को देखते हो UPSC में, ओ भाई IPS IAS, तो ही इज़ डॉक्टरेट, ही इज़ डॉक्टर दिस। तो अगर मैं हो सके तो मैं भी वो थोड़ा लक्ष्य लेकर के चला हूँ कि मैं अपना रिसर्च मेरा अगर कंप्लीट हो जाता है, देन मैं अगर वो जर्नी स्टार्ट करूँगी तो आई विल बी, मतलब एक अपने आप में प्राउड फील वाला फीलिंग लगता है। तो आई डोंट नो, बट प्रिपरेशन तो करना है, अब अभी नहीं है, बट स्टार्ट ज़रूर करूँगा। 6 बार गेट क्वालिफाई, IIT रुड़की क्यों चूज़ किया? सो IIT रुड़की हरिद्वार के बगल में, एंड हरिद्वार जो है, जो बोलते हैं गंगा जी, शिव जी, तो शिव जी के पास रहने के कारण, और लोकेशन जो है ना यार, रुड़की का एकदम प्राइम लोकेशन है। एंड देखो, मेरे घर के पास आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम धनबाद, तो धनबाद में IIT धनबाद है। तो धनबाद, मैं घर में ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता, घर में थोड़ा वो हो जाता है कि हाँ, मेरे को IIT धनबाद भी सिलेक्शन हो रहा था, यहाँ पे IIT रुड़की भी मिला। आई वॉज गेटिंग डिफरेंट IITs, इवन मुझे IIT दिल्ली मिला था, IIT रुड़की मिला था, IIT खड़गपुर में सिलेक्शन हुआ था, IIT गुवाहाटी आई गॉट, एंड IIT गुवाहाटी में मेरे को एज अ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का पोस्ट मिल रहा था। बट मैंने यहाँ पर एक कमिटमेंट दे दिया था एक प्रोफेसर को कि आई विल डू अंडर यू, आई विल डू माई रिसर्च अंडर यू। सो उसी के कारण मैं यहाँ पर हूँ। एंड एक होता है ना कि आप अपने जैसे आप अपने कमिटमेंट दे देते हो किसी को, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, एक एथिकल पार्ट हो जाता है। और रुड़की अपने आप में मुझे आकर के बेस्ट फीलिंग लगा, ये थॉमसन बिल्डिंग तो यार वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग, और यहाँ पे मतलब माहौल काफ़ी सही है, दैट्स व्हाई IIT रुड़की। तो IIT रुड़की में कैसा एक्सपीरियंस है? बिल्कुल IIT रुड़की में वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। लोग यहाँ पर बहुत सपोर्टिव है, एंड हर लोग काफ़ी हेल्पफुल है, दोस्त यार सबसे लेकर के आप हर एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जो आपको इंटरनेशनल चैनल पे दिखाया जाता है कि हाँ ये स्पोर्ट्स खिलाया जाता है। तो यहाँ पे हर एक स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है। तो जैसे कि आपने बताया था कि आप 220 मेंबर की टीम है, वर्क करते हैं स्टूडेंट्स पे, तो उसके बारे में एक कंप्लीट नॉलेज। सो आसाम राइफल ये जो है कैंपस जो है DGR जो है शिलोंग में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हमने कोचिंग स्टार्ट किया था NITS डीप लर्निंग नेटवर्क से। तो हमारे वन ऑफ द फाउंडर मेंबर जो है पवन शर्मा एंड आई, सो हम लोग दोनों ने मिलकर के ये स्टार्ट किया था। तो हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी बहुत लो स्टूडेंट्स से। तो मैंने अकेले मतलब देखोगे तो DGR में मैंने 4 स्टूडेंट्स से स्टार्ट किया था। 4 स्टूडेंट्स से मैंने फिर वो उसको कंटिन्यू करते उसको
30-40 करके लेकर के गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कोचिंग मतलब जैसे स्कूल वगैरह रेंट पे लिया, वहाँ पे भी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े। तो ऐसे करते करते राइट नाउ अभी हम लोग जो डिस्कशन करते हैं ऑफलाइन डिस्कशन, प्रॉपरली इट्स ऑफलाइन डिस्कशन, तो ये NITS डीप लर्निंग नेटवर्क फॉलो करता है। एंड इसमें अभी जो होता है ना कि हम लोग हम लोग ना एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए थे कि NIT मेघालय, वहाँ पे NIT मेघालय में एक NIT मेघालय NIT है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके घर से फंड नहीं आ पाता है, जो घर से अपना पैसा रेज नहीं कर पाते, तो हम लोग उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किए थे कि आप लोग आइए और बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, विल प्रोवाइड यू मनी, मतलब एक स्टाइपेंड के तौर पे हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो हमने 10 मेंबर का टीम बनाया था, और ये मेंबर मतलब ये हर लोगों का सपोर्ट के लिए था, तो हम लोग हर लोगों को परमानेंट नहीं रख सकते थे, इसीलिए रोटेशन बाइज रोटेशन चलता था। चलो 2 महीना आप काम कर लो, फिर 2 महीना आपको रख लिया जाएगा। तो वो अभी भी चल रही है, एंड अगर सही रहा तो हम लोग उसको और आगे लेकर के जाएंगे। जैसे कि अभी आप IIT में आए, तो ये भी न्यूज आती है कि IIT में डेथ हो गया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसके बारे में क्या बोलेंगे? जब इतना अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है उसका उसके क्या बाद है ना, सीन क्या होता है ना, IIT में बेस्ट एंड IIT में सुसाइड होने का कारण क्या होता है, यहाँ पे सभी बच्चे टैलेंटेड, कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो कोई थोड़ा कम टैलेंटेड, सभी पढ़ने वाले। सीन क्या है ना कि सभी लोग है ना अपना नंबर जो है ना, अपना एजुकेशन ना 100 आउट ऑफ 80, 100 आउट ऑफ 90 नंबर देखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जब वो अपना प्रोफेसर जो चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाते हैं और वहाँ पर अपना पहली बार नंबर देखते हैं 100 आउट ऑफ 5, 100 आउट ऑफ 2, 100 आउट ऑफ 3, तो शौक लगता है कि इतना कम नंबर मेरा कैसे है। तो ये कुछ कारण ये भी रह सकता है। और क्या होता है ना कि लोग बहुत बच्चे जो इमोशनल रहते हैं, जिनका घर से कनेक्शन जुड़ा रहता है, एक पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा से बना रहता है, तो वो पेरेंट्स का सपोर्ट न बनने के कारण वो थोड़ा लोनलीनेस फील करते हैं, रूम में बैठे रहते हैं, रूम में बैठने के कारण भी ये हादसा होता है। तो मतलब क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जो बच्चे- सजेशन यही है कि आप अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखिए, गलत संगति में मत पड़िए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्ट लीजिए, एक कुछ चीज़ में इंगेज रहिए। ऑल्दो आप जिम जा सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, कुछ एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आप इंगेज रहो। तो तरह तरह का एक्टिविटीज़ IITs प्रोवाइड करता है, तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में इंगेज रहो। और एक चीज़ मैं ये बताऊँगा, जब भी आपको डिप्रेशन वाला फीलिंग रहता है ना, तो यहाँ पर सेंटर है, वहाँ पे जाकर के आप कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं, गेट की प्रिपरेशन करते हैं, उनके डिप्रेशन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखो यार, कोई भी एग्जाम में है ना अप्स एंड डाउन रहता ही है। ऑल्दो अगर आप जेई देख लो या फिर गेट देख लो, तो लास्ट मोमेंट में मैक्सिमम लोग लास्ट मोमेंट में आकर के गिव अप कर देते हैं। प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, गिव अप कर देते हैं। यार गिव अप नहीं करना है, ठीक है। लास्ट मोमेंट ही आपको बचाता है, लास्ट मोमेंट ही आपको आगे लेकर के जाता है, तो आप गिव अप मत करो, ठीक है। मैं यही बोलूंगा कि लास्ट मोमेंट तक आकर के, अब क्या होगा, अब गिव अप करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी लास्ट मोमेंट में आकर के गिव अप करना ये हो जाता है ना, बुज़दिल वाला चीज हो जाता है। अगर कायर नहीं हो तो यार बुज़दिली कभी मत करना, एकदम लड़ना। अब तो देखो मेन मुद्दा बात क्या होता है ना कि अगर आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तब भी आप दिन रात एफर्ट कर रहे हो, तब भी आप दिन रात मेहनत कर रहे हो और एफर्ट दे रहे हो, तो वो असली हीरो है मेरे नजर में। फेल भी हो जाए लेकिन वो दिन रात उसे पता है कि मैं हार जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन वो दिन रात एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो असल में वही हीरो है। तो गिव अप नहीं करना, लास्ट मोमेंट में आकर के तो कतई गिव अप मत करना। और देखो अप्स एंड डाउन हर जर्नी में रहता है, आइदर यूपीएससी ले लो, गेट ले लो, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह आप लोगों को प्रॉपर्ली लगाना है। जेई में वही चीज होता है कि आप मॉक टेस्ट में अपना नंबर देख करके हताश हो जाते हो, बुक्स क्वेश्चंस वगैरह नहीं सॉल्व करते हो। बेसिकली होता है क्या ना, हम लोग जेई में अगर प्रिपरेशन में काफ़ी अब मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनका जर्नी में आप लोगों को शेयर करता हूँ। वो लोग ना क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं, मॉड्यूल्स क्वेश्चन बना लिए, PYQs बना लिए, लेकिन जो चैलेंजिंग बुक्स है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। HC वर्मा को क्वेश्चंस लगा लो, यूरोडो के क्वेश्चंस लगा लो, बेसिकली मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री आपका NCERT से हो जाता है। और गेट के लिए तो यार स्पेसिफिक आपको सब्जेक्ट्स ही लगाना पड़ेगा, PYQs ही लगाना पड़ेगा। कुछ मेडिजी के क्वेश्चंस आप फॉलो कर सकते हो, मेडिजी का पूरा PYQs फॉलो कर लो और मेडिजी के मॉड्यूल्स आप फॉलो कर लो, आपके गेट ईजिली निकल जाएंगे। गेट निकालने का एक ही चीज़ है कि अगर गेट के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो अपना एप्टीट्यूड अच्छा रखो, अच्छा मैथमेटिक्स रखो, 3-4 सब्जेक्ट पे कमांड बना लो। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बता देता हूँ, जो कि ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, सिग्नल सिस्टम, नेटवर्क एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। ये सारा सब्जेक्ट EMFT, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब पे अगर आप कमांड बनाते हो और एक एप्टीट्यूड अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग रहते हो तो आपके डिसेंट रैंक बन जाएंगे। तो ये कंक्लूजन था, भैया ने आपको सारे डिटेल में बताया। तो एक लास्ट में आप बता देते अपने चैनल के बारे में डिटेल में। सो गाइज, मेरी जो चैनल है द हिंदुस्तानी ब्लॉगर, जिसमें मैं IITs की ब्लॉग डालता हूँ और अपना पर्सनल ब्लॉग भी डालता हूँ।
अगर आप वो सारा चीज़ अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, द हिंदुस्तानी ब्लॉगर। हाँ, अभी एक मेरा नया चैनल है जिसका सब्सक्राइबर बहुत कम है, बट वो मैं आगे लेकर के जाऊँगा, बहुत आगे लेकर के जाऊँगा, ट्रायंगल ऑफ थॉट, जिस पर मैं फुल फ्लेज पॉडकास्ट डालूंगा, एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल पॉडकास्ट होगा, जिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड, साइंटिस्ट ओरिएंटेड, जो लोग इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं उन लोगों के बारे में आपको पता चलेगा। जेई रिलेटेड भी आपको वहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई एम वेरी लकी दैट पिकनिक स्टडी ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया अपने चैनल पे आने का। तो थैंक यू वेरी मच पीयूष फॉर दिस लवली अपॉर्चुनिटी। इट्स आवर प्लेजर टू हम इंटरव्यू ले पा रहे हैं, एक पॉडकास्ट ले पा रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस जान रहे हैं। इतना इंस्पिरेशनल जर्नी था, जिन्होंने पॉडकास्ट देखा उन्हें पूरा पता चला भैया के बारे में, कैसी इंस्पिरेशन जर्नी रही। गेट क्वालिफाई किया, IIT क्वालिफाई नहीं हुआ, उसके बाद भी गेट 6 टाइम क्वालिफाई किया, UPSC जर्नी के बारे में जाना, और आज भैया IIT रुड़की में है और हम IIT रुड़की में ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो ये सब के बारे में जाना, और भैया का जो चैनल है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड, स्टे का। मिलते हैं नए गेस्ट के साथ, नए इंटरव्यू के साथ। थैंक यू।